वो झांसी का नाम तो हमारा सत्यनारायण पाठक है। क्या सत्यनारायण पाठक है। वो नागा बने को है नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ मेला चल रहा है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गंगा स्नान कर अपने आप को पवित्र कर जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी साधु संत यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कई साधु तो ऐसे हैं जो अपनी अजीबोगरीब तपस्या को लेकर फेमस हो जाते हैं। लेकिन आज जिस साधु के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, इन साधु की लंबाई बहुत ही कम है। इनकी लंबाई सिर्फ 18 इंच यानी 1.5 फुट है। इनकी लंबाई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इनका नाम नारायण नंद स्वामी है। नारायण नंद स्वामी जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। इस नागा सन्यासी की हाइट महज 18 इंच है और वजन भी सिर्फ 18 किलो ही है। बाबा नारायण नंद ठीक से सुन भी नहीं पाते, बावजूद इसके वो भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के पास बिरला घाट पुल के किनारे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो कोई भी इस राह से गुजरता है वो नारायण नंदगिरी महाराज के दर्शन जरूर करता है। नाम हमारा बावन भगवान नारायण नंद। हाँ जी, सॉरी। नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम बेटा वैसे तो हम झांसी के रहने वाले हैं। वो झांसी का नाम तो हमारा सत्यनारायण पाठक है। क्या सत्यनारायण पाठक है। वो नागा बने को है नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। बलिया जिला में रहता हूँ गुरु जी के साथ। जी। क्या जी। तो झांसी में आएंगे हमारे भाई बहन। झांसी में? झांसी में। और यहाँ पे जो अपना खाड़ा है। हाँ जी। नारायण नंद स्वामी की उम्र 55 साल है और ये झांसी के रहने वाले हैं। ये साल 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में जूना अखाड़े में शामिल हुए और नागा सन्यासी की दीक्षा भी ली। उससे पहले इनका नाम सत्यनारायण पाठक था, लेकिन सन्यास की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम नारायण नंदगिरी महाराज हो गया। नारायण नंदगिरी का जीवन कठिनाइयों से भरा है। वो बताते हैं लंबाई कम होने की वजह से वो दूसरों पे आश्रित रहते थे। जब तक उनके माता पिता जीवित थे तब तक वो अपने माता पिता पर आश्रित थे। माता पिता के होते हुए वे कभी घर से बाहर नहीं निकले। उनके खाने पीने, उठाने बैठाने से लेकर सभी काम उनके माता पिता ही करते थे। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनकी परेशानियां बढ़ गईं। फिर उन्होंने सन्यास की तरफ कदम बढ़ाया और जूना अखाड़े के सन्यासी बन गए। न्यूज़ डेस्क।